अनुग्रहं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दि आनन्दद्वैत पूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे अहम्। ॐ श्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं वद्वद्वाग्वादिने सरस्वत्यै बुधजनन्ये नमः स्वाहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सुंदरकांड पाठ आरंभ। सुंदरकांड जो कि रामचरितमानस के बाबा तुलसी जी के रचित 7 कांडों में से एक कांड है। शुरुआत इसकी किष्किंधा कांड के 29वें दोहे से होती है। किष्किंधा कांड जहां मां सीता के हरण के बाद मां सीता की खोज में सारे वानर समुद्र तट पर इकट्ठा हो रखे हैं। समूह का नेतृत्व कर रहे हैं वानरराज सुग्रीव, और सुग्रीव ने जिम्मेदारी दी है बाली पुत्र अंगद को कि आप दक्षिण दिशा में जाएं और मां सीता का पता लगाएं। और उसी समूह में वयोवृद्ध जाम्बवंत जी महाराज और हनुमान जी महाराज शामिल हैं। तब सामने विशाल समुद्र है और समुद्र तट पर बैठा हुआ वानर दल है। अब चर्चा यह है कि जटायु महाराज के द्वारा बताया गया कि सीता लंका में है, लेकिन उस सीता की खोज करने के लिए इस समुद्र को लांगे कौन? तो वानर दल में चर्चा होती है, सबसे पूछा जाता है कि कौन वानर है जो इस समुद्र को लांघकर लंका नगरी जा सकता है। सभी अपनी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। कोई कहता है मैं 2 योजन कूद सकता हूं, कोई कहता है मैं एक बार में 6 योजन छलांग लगा सकता हूं। बाली पुत्र अंगद कहते हैं कि मैं समुद्र पार जा तो सकता हूं, लेकिन आने में संशय है। तब वयोवृद्ध जाम्बवंत जी कहते हैं कि जिस काम में शुरुआत ही संशय से हो उसकी सफलता निश्चित रूप से संदिग्ध है। और दूसरी बात, आप हमारे समूह के नेता हैं, नेता का जाना उचित नहीं, उससे पहले हमारे में से कोई एक योग्य होना चाहिए। जाम्बवंत कहते हैं कि मैं वयोवृद्ध हो चुका हूं, बाकी इस समुद्र को मैं लांघ सकता था। और इसी वाक्य से हमारे इस किष्किंधा कांड की शुरुआत होती है। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बसही राम सर चापधर। बलि बांधत प्रभु बाढ़े उसो तनु बरनी ना जाए
उभय गरी महदीनी सात प्रदक्षिण पाए। महाराज जामवंत कहते हैं कि वयोवृद्ध हो चुका हूं, बाकी जब बलि को बांधने वामन अवतार के रूप में भगवान ने अवतार लिया था, उस समय भगवान वामन की मैंने 7 परिक्रमाएं की थी। ये सुनकर सारे वानर चुप हो जाते हैं, लेकिन उसी समूह में से सब अपनी अपनी जब क्षमताएं बता रहे हैं, तब एक वानर एकांत में बिल्कुल शांत बैठकर कुछ मनन करता हुआ पाया जाता है। जामवंत जब उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो वीर हनुमान है, और वीर हनुमान क्या कर रहे हैं? राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता अंगद कहे जाऊं मैं पराजिय, संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पटई किमी सब ही कर नायक। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वता कारा। सिंहनाद करि पारहि पारा, लीलहि नायउ जल निधि खारा। जामवंत में पूछौ तोहि, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। तब निज बुझि बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिरैना। कपिसेन संग संगार, निसि जद राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजय सुसुर मुनि नार, दाति बखानी है। जो सूनत गावत कंठ, परम पद नर पावई। रघुवीर परमा खोज, मधुकर दास तुलसी गावे। औ भेषज रघुनाथे जसु, सुनहि जिनर नर नारी। तिनकर नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिकी। सुनिहु दास मंगल पवन अमंगल हारी, द्रपउ दशरथ अजिर बिहारी। ओ मंगल पवन अमंगल हारी, द्रपउ दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। तो सब अपने अपने बल और बुद्धि का परिचय देते हैं। जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी से कि हनुमान आप इतने चुप कैसे हैं? आपका तो जन्म ही भगवान श्री राम के काज के निमित्त हुआ,
और ये सुनते ही हनुमान एकदम से जयकारा करते हैं, जय श्री राम। और इसी जयकारे के साथ उनका जो शरीर होता है वो भूतराकार हो जाता है। यानी कि जिन ऋषि का उनको श्राप था, उस श्राप को भूलकर उनकी शक्ति प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार सभी मानवों में होता है कि हम सब में एक अद्भुत शक्ति छुपी होती है, लेकिन हम सबको एक श्राप होता है कि हम कहीं उसका दुरुपयोग ना कर लें। और जैसे ही कोई हमें याद दिलाता है कि हमारा काम प्रभु श्री राम की सेवा है या हमारा जन्म किसी लक्ष्य विशेष के प्रति हुआ है, और हमारी वो शक्ति जागृत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति में एक भक्त छुपा होता है, आवश्यकता होती है उसे जगाने की। यहां से सुंदरकांड की शुरुआत होती है। सुंदरकांड जिसका नाम हम सब सोचते हैं कि सुंदर क्यों रहा होगा, तो जब हम इसको कई बार पढ़ते हैं तो इसमें से कई सारी जानकारियां निकल के आती है। पहली जानकारी यह है कि सुंदरकांड के अंदर 7 जगह सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ, और इसके सुंदरकांड नाम पीछे होने की वजह है कि ये सारी जो कथा स्टार्ट होती है वो एक सुंदर नामक पर्वत से शुरू हो रही है, जिसका उल्लेख आगे हम चौपाई में पाएंगे। दूसरा है कि जब निराशा का आशा से मिलन होता है, जब पराभव का शक्ति से मिलन होता है, जब मां सीता में राम प्राप्ति की आशा जगती है, तो उस सुंदरता का इसमें बखान है। तीसरा, प्रभु हनुमान का बचपन का जो नाम है, उनको मां अंजना सुंदर नाम से पुकारा करती थी। और चौथा, इससे पहले आता है किष्किंधा कांड और इसके बाद आता है लंका कांड। किष्किंधा कांड में सारे वानर, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सारे लोग सोचते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। और लंका कांड में सब कुछ करते हैं लेकिन सोचते नहीं है। सिर्फ सुंदरकांड ऐसा है जिसमें सोचा भी साथ साथ जाता है और करा भी साथ साथ जाता है। तो यहाँ भगवान श्री हनुमान की बल और बुद्धि का पूरा परिचय है। पंचम सोपान शांतम शाश्वतम प्रमेयमनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम नीशम